गुड मॉर्निंग बच्चे, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिकल फाइबर, तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपको समझाए भी थे, आज उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। चलिए लिखिए ऑप्टिकल फाइबर। ये हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि ये ग्लास का बना होता है, जो कि फैब्रिकेटेड होता है कोर और क्लैडिंग से। यहाँ ये ग्लास है, ये फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिसको हम लोग बेंड कर सकते हैं, और इसके ऊपर से खोल चढ़ाया होता है ऊपर से, जो कि ऐसा मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्लास से कम होगा। तो ये ऊपर वाला जो लेयर है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और अंदर वाला जो लेयर है ये डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड कोर, द आउटर लेयर इज कॉल्ड क्लैडिंग। दिस लेयर, outer layer is called cladding, and inside the glass, ये जो ग्लास है ये ग्लास आपका कोर कहलाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होगा, और जब लाइट यहाँ से एंटर करेगा तो देखिए इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। ये लाइट एंटर किया यहाँ पे, ये बाहर में क्लैडिंग है, ये कोर है। देखिए यहाँ से लाइट एंटर किया, ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है। पर यहाँ पे देखिए, हेलो, यहाँ पे देखिएगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन आपको बताए थे। वन कंडीशन कि द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, and angle of incidence must be greater than critical angle। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से ये along the length रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा, और वन एंड से दूसरे एंड पहुंच जाएगा ये। और ये लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत लार्ज डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर लेगा। तो लास्ट क्लास में काफ़ी डिस्कशन किए थे इसको, अभी लिख लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ total internal reflection। It is fabricated with high quality composite glass या quartz। It consists of core and cladding। The refractive index of material of core is higher than that of
refractive index of material of cladding इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए कोर बिहेव करेगा डेंसर मीडियम की तरह, क्लैडिंग बिहेव करेगा रेयर मीडियम की तरह। तो लिखिएगा एज द डिफरेंस बिटवीन refractive index of core and cladding, comma, the core behaves as denser medium and cladding behaves as rarer medium। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखिए वंस ए सिग्नल is direct, once a signal in the form of light is directed at one end of fiber at suitable angle, it undergoes repeated total internal reflection along the length of fiber. And finally comes out at other end of fiber, at other end of fiber। इसको लिख लीजिएगा। लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करके इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये आपका फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। एक बार लाइट जो एंटर करेगा तो ये बाहर वाला जो है आपका, ये कौन सा क्लैडिंग है, और ये अंदर वाला जो मीडियम है वो कोर है। ये बाहर से जो हम लोग कवर डाल देते हैं, एक लेयर डाल देते हैं, वो जो है ये आपका
ये आपको ऐसा है, ये हो गया, ठीक है। ये कोर हो गया, ये ऊपर से आपका ये वाला कोर हो गया, और ये जो है आपका क्लैडिंग है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होगा। अब जो लाइट एक बार इसमें एंटर करेगा, समझिएगा इधर, हेलो, कल भी समझाए थे, यहाँ से जो लाइट एंटर करेगा तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, यहाँ पे गया, और यहाँ पे ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये क्या करेगा, आई जो है ग्रेटर देन सी है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और फिर फाइनली ये यहाँ पे जाएगा, और क्या होगा, ये अदर एंड से, ये अदर एंड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होता चला गया, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 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 रिपीटेडली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाएगा, और वन एंड से ये दूसरा एंड पे बाहर निकल जाएगा। और इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, क्लियर है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो ड्रॉ कर लीजिए फिगर, या पॉज करके लिख लीजिए। अब इसका एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हम आपको बताए थे, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या क्या एप्लीकेशन है बताइए। एक तो हम आपको बताए थे, डॉक्टर द्वारा इसको यूज करते हैं हम लोग एंडोस्कोपी प्रोसेस में, स्टोमक में डाल देते हैं दो फाइबर और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि स्टोमक में क्या प्रॉब्लम है। तो जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, एंडोस्कोपी, क्या बोले थे, एंडोस्कोपी। और इस फाइबर का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ डेटा और वॉइस सिग्नल, और फिर इसको टेलीफोन केबल के लिए भी यूज करते हैं, या डेकोरेशन और लाइटिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सारा एप्लीकेशन लिख लेते हैं, आप फिगर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फर्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड एज लाइट पाइप, इट इज यूज्ड एज लाइट पाइप, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, सेकेंड वन, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। क्लियर है। और नेक्स्ट वन लिखेंगे, थर्ड, इट इज यूज्ड एज टेलीफोन केबल। क्लियर है। फोर्थ वन लिखेगा, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर एंडोस्कोपी प्रोसेस, ठीक है। इट इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी प्रोसेस बाय डॉक्टर। अब 5 नंबर में लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड डेकोरेशन। आप देखते हैं ना, वो डेकोरेशन वाला मार्केट में मिलता है, लाइट पाइप, मतलब पतला पतला ग्लास का फाइबर बाहर निकला रहता है, और उसके टिप पे ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट जलता रहता है, वो ऑप्टिकल फाइबर है आपका। मीन्स इट इज यूज्ड फॉर लाइटिंग एंड डेकोरेशन, लाइटिंग एंड डेकोरेशन।
कंप्लीट हो गया। ये आपका फाइबर का एप्लीकेशन हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इसको कम लिख लीजिए। अब लिखिएगा प्रिज्म। प्रिज्म, हेलो प्रिज्म देखिएगा, ये क्या है? प्रिज्म डिजाइन्ड, पहले लिख लेते तब इसको समझाते हैं। प्रिज्म डिजाइन टू बेंड द रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री, थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री, मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसका फिगर्स हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एक प्रिज्म यहाँ पे लीजिए, यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हेलो एवरीवन, यहाँ पे देखिए, ये प्रिज्म है आपका, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, देखिए ये 90 डिग्री है, ये लाइट यहाँ से गया, तो ये नॉर्मल जा रहा तो नॉर्मली ही चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आई है, ये प्रिज्म है, इधर हवा है, एयर है, तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, तो ये डेंसर से रेयर में जा रहा है और आई ग्रेटर देन सी होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। फिर ये रे ऑफ लाइट लीजिए, यहाँ जाएगा, फिर इसका यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ से, फिर ये ऐसे चला जाएगा। मीन्स देखिए यहाँ पे लाइट जो है कितना डिग्री से बेंड हो रहा है? 90 डिग्री से बेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हो रहा है इस फेस पर, प्रिज्म के इस फेस पे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसको हम 180 डिग्री से कैसे बेंड करते हैं, देखिएगा 180 डिग्री से बेंड करने के लिए सिखाते हैं। इसी प्रिज्म को ना आप ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये ऐसे रख लीजिए इस प्रिज्म को, अब देखिए यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट लीजिए, यहाँ पे गया, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कैसे? तो ये जो डेंसर से रेयर में जा रहा है और आई ग्रेटर देन सी हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री से बेंड कर गया, फिर जो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये फिर कितना डिग्री से बेंड हो गया बोलिए? फिर ये 90 डिग्री से बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से एक राइट और दिखा देते हैं आपको, यहाँ से ये गया, ये गया, ठीक है, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो फिर यहाँ गया, ठीक है, यहाँ गया। तो अब ये बताइए आप कि ये जो है यहाँ भी 90 डिग्री से, यहाँ भी 90 डिग्री से बेंड हो गया, तो मीन्स ये ऑफ लाइट देखिए कितना से बेंड हो गया? टोटली 180 डिग्री से हुआ। तो यहाँ पे बेंड बाय
बाय 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेगा बेंड बाय क्या 180 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं। ऐसा प्रिज्म के द्वारा ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूज से आप जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर में इमेज बनाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, स्फेरिकल मिरर में बनाएंगे तो साइज चेंज हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो प्रिज्म के द्वारा भी इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूज से। पहले आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, तब एक फिगर से और आपको समझाते हैं। ये चीज़ अच्छा लगेगा, एक फिगर से और समझाते हैं, पहले इसको लिखिए। एक नोट लिखते हैं यहाँ पे, सच प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू इन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट without changing their size, अब यहां पे देखिए ये आपका ऐसा हम यहां पे प्रिज्म लेंगे, ये प्रिज्म लीजिए, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ये लीजिए, एक ये मान लीजिए ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट ये लीजिए यहाँ से, फर्स्ट वन, यहाँ से ये क्या करेगा, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, तो ये यहाँ से बेंड कर जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये डेंसर से रेयर जाएगा, ये आई ग्रेटर देन सी है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अरे भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कितना कंडीशन, दो, रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकेंड वन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये जो आई है वो ग्रेटर देन सी हो जाएगा, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये फिर यहाँ से बाहर निकलेगा इस तरह से, तो यहाँ पे ए, और बी का लीजिएगा, ये यहाँ से गया, फिर यहाँ ये गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ ये गया, ये गया, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे करके चला जाएगा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए नीचे ए था, ऊपर भी था, यहाँ ऊपर ए हो गया, नीचे बी हो गया, तो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, और साइज जो है ना देखिए सेम हो गया। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए,
मिराज। अब यहाँ पे थर्ड देखिएगा मिराज, ये क्या होता है पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल इल्यूशन है जो गर्मियों के गर्म दिन में, हॉट समर डेज में डिजर्ट एरिया में होता है। देखिए कैसे होता है, हम क्या बताए थे लास्ट क्लास में, रेत जो है सैंड वो बहुत हीट हो जाता है, तो उसके पास का एयर ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके थोड़ा ऊपर का एयर उसके कंपैरेटिवली कम गर्म होता है। मीन्स क्या होगा, नीचे का ग्राउंड के नज़दीक का एयर और उसके ऊपर का एयर से ज़्यादा गर्म होगा, तो गर्म होने से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। तो देखिएगा ज़रा सा, मान लीजिए ये रेत है, ये आपका लेयर्स है, ये आपका लेयर्स है, तो ये वाला लेयर 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए। तो लेयर 1 जो होगा ये ज़्यादा हीट होगा, तो ये ज़्यादा हीट होने से हल्का हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा कंपेयर टू लेयर 2। लेयर 2 का थर्ड लेयर के कंपैरिजन में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा। तो मीन्स देखिए पहले 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए, 1 और 2 को कंपेयर करिए, तो 1 ज़्यादा हीट होगा, ये वाला लेयर ज़्यादा हीट होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ज़्यादा हीट हो गया, सुनिएगा, ज़्यादा गर्म होने से हल्का हो गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये कौन सा डेंसर मीडियम, ये कौन सा रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जाएगा लाइट, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, 2 और 3 को कंपेयर करिए, ये μ2 ये μ3, तो μ2 कम होगा μ3 ज़्यादा होगा, तो फिर ये डेंसर ये रेयर। फिर आप μ3 और μ4 को कंपेयर करिए, तो μ4, ये μ4 जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये μ4 आपका डेंसर मीडियम होगा, μ3 आपका रेयर मीडियम हो जाएगा। अरे समझे क्या। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, कैसे करिएगा ये समझिए। सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, थर्ड मीडियम, फोर्थ मीडियम। तो फोर्थ मीडियम जो है ये आपका डेंसर हो जाएगा, ये रेयर, फिर ये डेंसर, फिर ये रेयर, फिर ये डेंसर, फिर ये रेयर। मीन्स इधर से आने वाला लाइट ऐसे मीडियम से गुजरेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्राउंड की ओर घटता जा रहा है। ऊपर में ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे नीचे जाएंगे थोड़ा घट जाएगा, फिर नीचे जाएंगे घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का लेयर गर्म होता जाएगा। अरे समझिए ना। तो ऊपर से जो लाइट आएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे घटता जाएगा। तो ये घटता हुआ जाएगा, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो लाइट क्या होता जाएगा, नॉर्मल से अवे होता जाएगा। एक फिगर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, फिर से समझ लीजिएगा, एकदम कंप्लीट समझ जाइएगा आप लोग। देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ से लाइट आया, ये लाइट आया, क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये भागता जाएगा नॉर्मल से। तो ये जो आई है, देखिए यहाँ आई कम है, इससे ज़्यादा आई यहाँ पे हो गया, उससे ज़्यादा आई यहाँ पे होगा, उससे ज़्यादा आई यहाँ पे होगा। यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है गोज ऑन इंक्रीजिंग, मीन्स क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहाँ पे ये आई ग्रेटर देन सी हो जाएगा।
क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, यहाँ पे लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हमारा आई यहाँ पे है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये जो हमारा ट्री है, ठीक है, ये जो ट्री है, ये हमारा, ये इसको पीछे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये ट्री हमारा क्या होगा बोलिए, उल्टा एपियर होगा, इन्वर्टेड एपियर होगा। क्यों? ये किस वजह से हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप कभी कभी क्या करते हैं, लेक पोखर के किनारे में जाइए, एक पेड़ है, कोई भी ट्री है, तो वहाँ पे जाके करें, तो वो पेड़ क्या होता है, पानी में उल्टा दिखाई देता है ना, महसूस करिए। तो वैसा ही आप रेगिस्तान में जाएगा गर्मी के गर्म दिन में, तो वहाँ पे भी कोई ट्री क्या होगा, उल्टा एपियर होगा। वो किस वजह से हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। समझे? तो लिखेंगे मिराज इज एन ऑप्टिकल illusion which occurs in desert on hot summer days. A long tree appears as inverted due to total internal reflection. Optical illusion which occurs in desert on hot summer days. A long tree appears as inverted due to total internal reflection. अब इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ये लैंग्वेज लिख लीजिए। देखिए, ये आपका मीडियम है और यह आपका ट्री है, ये ट्री है। तो देखिए क्या होगा, ये लाइट यहाँ से जो चलेगी तो हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा, भागता जाएगा। कहाँ से भागता जाएगा? नॉर्मल से अवे होता जाएगा। नॉर्मल से अवे होता जाएगा और यहाँ पे जा कर के आई जैसे ही ग्रेटर देन सी होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और इसको पीछे करिएगा, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया आपका, ये कंप्लीट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया।
ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, 2-4 लाइन में लिख लीजिएगा, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो इसका लैंग्वेज लिख लीजिए। ऑन हॉट समर डेज द एयर नियर द ग्राउंड becomes hotter than the air at higher levels. The refractive index of hotter air, the refractive index of hotter air is smaller than the refractive index of cooler air. As a result, the light from a tall object such as tree passes through a medium whose refractive index decreases towards the ground, Thus the ray of light from such object bend away from the normal successively and undergoes total internal reflection इसको पॉज करके लिख लीजिए, तो फिर ऊपर से लिखते हैं। Total internal reflection near the ground when angle of incidence exceeds critical angle. या इंसिडेंस मोर देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल, या एक्सीड्स लिख दीजिए। क्लियर हो गया? 10 या हेंस ट्री appears एज inverted
ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब ऑप्टिक्स में ना, ये ऑप्टिकल फाइबर पे कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, उस न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक टू प्लेस, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक टू प्लेस the angle of incidence I and the angle of incidence I and the refractive index mu, refractive index mu of the medium must satisfy the inequality ए नंबर में है आपका। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 1/sin i लेस देन म्यू, 1/sin i लेस देन म्यू। और बी नंबर में है 1/sin i ग्रेटर देन म्यू। सी नंबर में है sin i लेस देन म्यू। और डी नंबर में है sin i ग्रेटर देन म्यू। इस क्वेश्चन को लिखिए। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन को लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए छोटा क्वेश्चन है और मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में होता है बोलिए? डेंसर मीडियम में होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, ये आपका म्यू है, ये आई है, और यहां पे μ1 आपका 1 है, ये μ2 ले लीजिए, म्यू गिवन है, यहाँ पे एयर में जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो जाएगा? जब I ग्रेटर देन C होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन C इक्वल टू क्या पढ़े थे आप? μ1/μ2। साइन C इक्वल टू μ1/μ2, v2/v1, λ2/λ1। इसको क्लियर किए थे पहले हम लोग। तो क्रिटिकल एंगल μ1 के लिए 1 पुट करेंगे, μ2 के लिए म्यू पुट करेंगे। तो साइन C इक्वल टू 1/μ, तो C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, ये हुआ आपका। तो क्या होना पड़ेगा फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्या होना पड़ेगा? I मस्ट बी ग्रेटर देन C। I must be greater than C। तो I ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ
तो साइन इधर लीजिए, साइन आई ग्रेटर देन 1/μ। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, म्यू यहां आ जाएगा, साइन वहां चला जाएगा, तो म्यू ग्रेटर देन 1/sin आई। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin आई लेस देन म्यू। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बोलिए। देखिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, साइन सी इक्वल टू μ1/μ2। तो μ1 1 हो गया और μ2 गिवन है क्वेश्चन में म्यू, तो 1/μ, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू। ये आपका क्रिटिकल एंगल निकल गया। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या लिखेंगे? आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। तो आई का वैल्यू आई या सी का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए साइन इनवर्स 1/μ। साइन इधर आएगा, साइन आई ग्रेटर देन 1/μ। म्यू यहाँ ले लीजिए, तो म्यू ग्रेटर देन 1/sin आई। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/sin आई लेस देन म्यू। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। इसको लिख लीजिए। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, और सभी सेशन को पूरा करते जाइए। और जितना भी डाउट सेशन होता है वो तो जूम पे हम आपको देते ही हैं। फिर अल्टरनेट डे हम लोग क्या करेंगे कि जूम पे आ करके उसको डाउट क्लियर करेंगे।